एक मित्र ने पूछे थे कि शिष्य गुरु को खोजता है या गुरु शिष्य को खोजता है। तो जैसे हमने कहा था कि गुरु बीज को फैला देते हैं, अपने प्रेम के बीज को, मौन के बीज को, ध्यान के बीज को पूरे सृष्टि में फैला देते हैं। जहां जहां जिसका जिसका हृदय अगर खुला होता है, उस हृदय में वो बीज चला जाता है। उसके बाद एक प्यास की जन्म होती है और शिष्य व्याकुल हो जाता है पानी के लिए। यानी कुछ तो उसको होता है, कुछ तो घटता है उसके भीतर, और वो व्याकुल हो जाता है कि मुझे हुआ क्या, आखिर ये कैसी प्यास है कि मैं तृप्त नहीं हो पा रहा, हुआ क्या है। और वो तलाश करने लगता है, कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है, कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। पुस्तक माध्यम बनता है, व्यक्ति माध्यम बनता है, मंदिर मस्जिद माध्यम बन जाते हैं, कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। और कहीं ना कहीं से वो तृप्ति महसूस करने लगता है, तो वो गुरु की तलाश करता है। यानी शिष्य के तरफ से खोज शुरू होती है, गुरु के तरफ से बीज और बीज फैलाए जाते हैं। यानी जैसे कि अभी हमने कहा कि हम अपने तरंगों को हाँ फेंक सकते हैं। क्या। हाँ भैया, तो तुमने बंद कर दिया हर एक सेकंड में। हाँ, थोड़ा बजने दिया करो। हम अपने प्रेम के तरंगों को फैला सकते हैं, लेकिन जहां जहां अगर हमें, जैसे व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर व्यक्ति के तरफ हमें प्रेम फेंकना है तो व्यक्ति का जो हृदय है वो खुला होना पड़ा, और व्यक्ति हमें जानते हो तो ही उसको छू पाएगी। जहां तक सदगुरु की बात है, गुरु की बात है, तो गुरु तो सबसे प्रेम ही करते हैं। और गुरु का ऐसा प्रेम है कि वो जहां भी हृदय खुला हो, विदेश हो, इस पृथ्वी पर कहीं भी हो, वो पकड़ लेता है। इसलिए पकड़ लेता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा ने सबको बनाया है, और परमात्मा ने हम सबको बनाया है तो सबके पास हृदय तो जरूर है। और जिसका भी हृदय ओपन होता है सत्य के लिए, तो सदगुरु की बीज उस हृदय में चला जाता है, ध्यान का, प्रेम का, मौन का। अक्सर सदगुरु मौन की तरंगे भेजते हैं। वो घर में बैठे रहते हैं और मौन की तरंगों को भेजते रहते हैं। और जो भी, जैसे कि अभी हमने कहा कि जिसका भी हृदय गीला होता है उसके भीतर वो बीज पड़ जाती है, और उसके भीतर पता नहीं चलता प्यास की जन्म होती है, और वो सदगुरु के खोज में निकलता है। कहीं न कहीं से बातें उसके कान में पड़ती है कि अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, किसी को गुरु बनाना चाहिए। ऐसे ही कोई गुरु के तलाश में नहीं निकलता, यानी सदगुरु के तरफ से हमें बीज पड़ते हैं, और खोज शिष्य के तरफ से शुरू होता है। तो प्रेम का ऐसे ही है, साधारण प्रेम हो या परमात्मा से प्रेम हो, सदगुरु से प्रेम हो, जहां भी हृदय खुला होता है वहीं वो तरंगे पकड़ में आती है, वही व्यक्ति उस तरंगों को पकड़ लेता है, जहां भी हृदय ओपन होता है। अगर हृदय खुला नहीं हो, पत्थर के समान हो, तो बीज भी जाएगी और अंकुरित नहीं हो पाएगी, वो मर जाएगी। तो जिन व्यक्ति ने पूछे होंगे, शायद उनके जीवन में ये घटना घट रही होगी, कहीं ना कहीं किसी से उनका प्रेम होगा, और शायद उनको लगता होगा कि पता नहीं उसे पता चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैं यही कहूंगी, अगर ऐसी बात है
तो सबसे पहले ये पता लगाएं कि आपसे दूर है, नजदीक है, अगल बगल है, क्या है। अगर नजदीक है तो आप उससे बात करने की कोशिश करें, तो ही आप अपनी तरंगों को वहां तक फेंक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो कितना भी तरंगे आप फेंकेंगे, अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर उसका हृदय आपके लिए खुलेगा नहीं और आप अपने प्रेम के तरंगों को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए बातचीत भी जरूरी होती है, ताकि एक दूसरे के लिए वो हृदय खुल सके और वो तरंगे उसको पकड़ में आ सके। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं।